प्रेमी परमेश्वर पिता और प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी जो जीवनदायक आत्मा हैं, जैसा कि मैंने फ़ोटो में डाल दिया है। पहला कुरिन्थियों 15:45 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा हैं और प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी के अति पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की तारीख है शनिवार 17 जुलाई 2021। मुख्य विषय पहला, परमेश्वर पिता के बारे में अध्ययन। इसे यूनानी में पेट्रोलॉजी भी कहते हैं। कृपया ध्यान दें, अभी हम जो सीख रहे हैं उसे सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहते हैं, मतलब अपने परमेश्वर और अन्य विषयों के बारे में एक क्रम से अध्ययन करना। आज का विषय है 9वां पॉइंट हम लोग देख रहे थे, परमेश्वर के दान या उपहार, गिफ्ट्स ऑफ गॉड, भाग 3 में पहुँचे हैं। परमेश्वर के दान के विषय में परमेश्वर का वचन हमें मुख्य 11 बातें सिखाता है, जिनमें कुल 30 से भी अधिक बातें हैं, जिनमें से हम 3 बात देख चुके थे। आज उससे आगे एक बात और देखेंगे। चौथा पॉइंट में हम पहुंचे हैं, परमेश्वर के आत्मिक दान और या वरदान के बारे में कुछ विशेष बातें, जिसमें से 15 बातें थी, जिसमें से हम लोग 3 बात देख चुके थे। आज उससे आगे 4 बात और देखेंगे। चौथी बात, परमेश्वर के दान के बारे में, अनुग्रह परमेश्वर का दान है। हालेलुया। फिर से बोलता हूँ, अनुग्रह परमेश्वर का दान है। कहाँ लिखा है? भजन संहिता 84:11 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख ना छोड़ेगा। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर अपने अनुग्रह से जो भी देते हैं वो सब परमेश्वर का दान कहलाता है। तो यहाँ सूर्य और ढाल है का मतलब है सही चाल चलने वालों के मार्ग पर प्रकाश, और ढाल का मतलब है शत्रुओं से रक्षा करने वाले स्वयं परमेश्वर हैं। हालेलुया। ढाल के समान। और वह उन्हें वह सब भी देता है जो अभी की यात्रा, मतलब इस जीवन यात्रा, और उसके बाद सम्मान और महिमा जो हमें मिलने वाली है, उसके लिए जो भी चीज़ हमें ज़रूरत है वो सब परमेश्वर हमें देते हैं। हालेलुया। 5वां पॉइंट देखते हैं, परमेश्वर के दान के बारे में और क्या बताता है परमेश्वर वचन की बुद्धि परमेश्वर का दान है। फिर से बोलता हूँ, बुद्धि परमेश्वर का दान है। कहाँ लिखा है? नीति वचन 2:6 में लिखा है, बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। तो इस वचन का मतलब यह है कि हमें ज्ञान की तलाश करनी चाहिए कि वह कहाँ मिल सकता है हमको ना। तो ये दार्शनिकों की किताब में नहीं मिलेगा हमको, और ना ही अपने देवी देवताओं के बारे में लोगों ने जो लिखा है वहाँ नहीं मिलेगा, बल्कि बाइबल के परमेश्वर में मिलेगा, यहोवा में, जो जीवित और सच्चा परमेश्वर है उसमें मिलेगा, क्योंकि वह अकेला ही बुद्धि और ज्ञान देता है। जैसा कि याकूब 1:2-5 में भी लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। अब ध्यान देना, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। तो यहाँ जिन परीक्षाओं का हम सामना करते हैं, परीक्षाओं के बारे में याकूब बता रहा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो। इसका मतलब है जिन परीक्षाओं का हम सामना करते हैं, मतलब हमारा परखा जाना आदि जो भी है, उससे हम घबरा सकते हैं और हम सवाल भी कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर अपनी बुद्धि से हम ना ही जवाब पा सकेंगे और ना ही समझ पाएंगे कि उनका फ़ायदा कैसे उठाएं।
जो भी दुख हम सहते हैं, परीक्षा कष्टों का। इसलिए हमें परमेश्वर की बुद्धि की ज़रूरत है कि परीक्षाओं का सामना कैसे करें। हम यही विनती करें अपने लिए और दूसरों के लिए भी, क्योंकि इसमें परमेश्वर को खुशी मिलेगी। छठवां पॉइंट है, मन फिराओ परमेश्वर का दान है। फिर से कहता हूँ, मन फिराओ परमेश्वर का दान है। कहाँ लिखा है? प्रेरितों का काम 11:18 में लिखा है। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। अब यहाँ जो मन फिराव का दान दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर किसी को भी मन फिराने का दान बाद में देते हैं। जब हम कहीं प्रचार करने जाते हैं तो उस समय परमेश्वर दान देते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह काम परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले से ही कर लिया है, जैसा कि इफिसियों 1:4 में लिखा है। पढ़ना आप लोग जरूर ना। इसका मतलब है आत्मिक और हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। जैसा कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जो विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और 7वां पॉइंट है इसमें, अभी तक हमने देखा कि मन फिराव परमेश्वर का दान है, बुद्धि परमेश्वर का दान है और अनुग्रह परमेश्वर का दान है। अब 7वां पॉइंट देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे एक परमेश्वर और हमारे बीच में जो रिश्ता है, उसमें वो रिश्ता कैसे बनता है? विश्वास से। तो ये विश्वास भी परमेश्वर का दान है। 7वां पॉइंट है, विश्वास परमेश्वर का दान है। ये कहाँ लिखा है? इफिसियों 2:8 में लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। फिर से बोलता हूँ, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इसका मतलब क्या हुआ? शुरू से आखिर तक, मतलब हम जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं और जब तक हम उद्धार नहीं पा लेते हैं, तब तक यह उद्धार वाला जो प्रोसेस है, शुरू से आखिर तक विश्वास और उद्धार अयोग्य लोगों के लिए परमेश्वर का एक दान है। इसमें मनुष्य की कोशिश से कुछ लेना देना नहीं है। और इन वचनों को भी जरूर देख लें। प्रेरितों का काम 15:11, रोमियो 3:24, 4:4, 5:15 और 6:23। और ये जो विश्वास है, यहाँ जो लिखा है बात, विश्वास यह उद्धार और विश्वास की तरफ इशारा है जो परमेश्वर की ओर से मिलता है। इसलिए हम घमंड नहीं कर सकते। यहाँ मनुष्य के घमंड की यहाँ कोई जगह नहीं है। यदि कोई अपने उद्धार के लिए खुद पर घमंड करे तो उसने उद्धार को समझा ही नहीं है, क्योंकि कामों से उद्धार मिल ही नहीं सकता। ये परमेश्वर का दान है जो वो विश्वास के द्वारा हमें देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम परसों देखेंगे, कल भजन से देखेंगे। तो प्रेमी परमेश्वर इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।